माता पार्वती ने शिवजी से पूछे ये 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न, कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची और उनसे बोली, स्वामी, जब मैं आपसे मिलने यहाँ आ रही थी तो रास्ते में मैंने मृत्यु लोक में देखा कि 3 सहेलियाँ, जिनमें 2 विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि एक सहेली सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। स्वामी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसी वजह से मेरे मन में 3 सवाल उत्पन्न हुए, जिनका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, कहो पार्वती, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देकर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। माता पार्वती ने पूछा, मेरा पहला सवाल, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? दूसरा सवाल, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं करती? और तीसरा सवाल, कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? पार्वती, मैं तुम्हारे सारे सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही कहानी में समाये हुए हैं। तुम इस कहानी को पूरी सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं देता। भगवान शिवजी कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें सुहागन स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं, से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे तुमने उन विधवा जीवन में कभी काम नहीं देता। वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी थी। नौकर को अपनी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा था। वह अपनी पत्नी की पतिव्रता धर्म की तारीफें अक्सर लोगों से करता था। एक बार यह बात उसके राजा के कानों में पहुंची तो उसने नौकर को बुलाया। कहा, तुम अपनी पत्नी की पतिव्रता धर्म की बातें सबको बताते हो। इतना तुमको अपनी पत्नी पर भरोसा है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? नौकर ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मेरी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। वह पतिव्रता नारी है। तभी वहां राजा का मंत्री आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पर नौकर ने कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देना, और अगर यह मंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं कर सका तो इसे फांसी पर लटका देना। मंत्री भी तैयार हो जाता है। मंत्री ने नौकर से कहा कि मैं ऐसी कौन सी चीज लाऊं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया है। तब नौकर ने कहा, मुझे विवाह के समय एक पटका और एक कटार मिला था, जो दूल्हे को विवाह के समय दिया जाता है। उसे मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखा है, जिसे सुहाग की निशानी कहा जाता है। अगर तुम वह पटका और कटार ले आओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह मंत्री इस शर्त को स्वीकार करके शहर जाता है और वहां एक दूती से मिलता है, जो 2 लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है। जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम दूती कर देती थी। मंत्री ने उसे शहर से बुलाया और नौकर से अपनी शर्त की पूरी कहानी सुनाई। उस दूती से बोला, तू मुझे उस स्त्री से संपर्क करवा दे, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा। तब वह दूती कहती है कि तू जिस स्त्री के बारे में कह रहा है वह पतिव्रता स्त्री है, वह तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं, तेरी शकल तक नहीं देखेगी, और उसके परिवार वाले भी काफी खूंखार है। तब वह मंत्री बोला, अगर तू मेरा इस स्त्री से संपर्क नहीं करा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जा और वहां से पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास कोई निशानी हो तो पता करके बता दे। इस बात के लिए दूती तैयार हो गई। नौकर शहर में रहता था। दूती उस नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से कहती है कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, कई वर्षों बाद आई हूँ। स्त्री ने कहा कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए नहीं पहचान पाई बुआ जी। इस प्रकार नौकर की पत्नी ने दूती को बहुत सम्मान दिया, पर उसे क्या पता था कि वह उसे छलने आई है। शिव जी ने कहा, पार्वती, इस प्रकार वह दूती उस औरत के साथ 2 दिन रही। जब वह औरत स्नान करने गई तो दूती उसको नहलाने लगी। औरत ने मना किया तो बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी कितनी सेवा करती हो, तो मैं भी तुझे नहलाने में मदद करूंगी।
और बहाने से दूती ने उसकी आंख में साबुन लगा दिया और उसके गुप्तांग के पास जांघ के पास एक तिल को देख लिया। जब वह स्त्री खाना बनाने गई तो चुपके से पटका और कटार को चुरा लिया और मंत्री को दे दिया। साथ ही पतिव्रता स्त्री के जांघ के तिल के बारे में भी बता दिया। मंत्री पटका और कटार लेकर राजा के पास गया और राजा से बोला कि मैं उसकी स्त्री के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ। उसने मुझे पटका और कटार दिया है। तब राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाकर मंत्री से पटका और कटार दिखाने को कहा। मंत्री ने पटका और कटार दिखाया और उसके जांघ पर के तिल के बारे में भी बताया। नौकर ने मान लिया कि उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, फिर क्या था पार्वती? 15 दिन बाद राजा ने उस नौकर को फांसी देने की तिथि निर्धारित कर दी। नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी पत्नी से एक बार मिलने की अनुमति मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। नौकर अपनी पत्नी से मिलने गया और बोला, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने मंत्री से शर्त लगाई थी और सारी बात विस्तार से बता दिया। नौकर बोला, अब 15 दिन बाद मुझे फांसी होगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पत्नी ने उसे सारी सच्चाई बताई, पर उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया और राजा के पास वापस चला गया। उसे कारागार में डलवा दिया गया। अब नौकर की पत्नी ने अपने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में भेष बदलकर चली गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। चूँकि वो बहुत सुंदर थी और राजा बेहद शौकीन थे, राजा ने अपने मंत्रियों से नाच की व्यवस्था करवाई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब नौकर की पत्नी नाचना शुरू की तब उस राजा ने उसके नृत्य से खुश होकर कहा कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे पैसे लिए और आज तक वापस नहीं दिया। मैं चाहती हूँ आप उसे फांसी की सजा दें। तब राजा ने कहा कि तुम उसका नाम बताओ, मैं उसे फांसी की सजा जरूर दूंगा। तब पतिव्रता स्त्री ने कहा कि आपका मंत्री मेरा चोर है। जब मंत्री ने यह सुना कि वह सुंदर स्त्री उसको चोर बता रही है, तब उसने राजा से कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस स्त्री को नहीं जानता। मैंने इसको कभी कुछ भी नहीं चुराया। मैंने तो इसको आज से पहले देखा भी नहीं, तो इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसकी शक्ल तक कभी नहीं देखी। तभी भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तब उस स्त्री ने कहा कि अगर इस मंत्री ने आज से पहले मेरी शक्ल नहीं देखी तो पूछिए कि यह मेरा पटका और कटार कहाँ से लाया। मैं आपके नौकर की पत्नी हूँ जिसे आप फांसी की सजा सुनाए हैं। मैं आपको बताती हूँ, इस मंत्री ने मेरे पास दूती को भेजकर मेरे जांघ के तिल के बारे में पता करवाया और उसके द्वारा मेरे पटका और कटार को चोरी करवाया। और पतिव्रता स्त्री ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नौकर की पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। दूती ने सारी कहानी राजा को बता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दूती की इस बात को सुनकर राजा ने नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी दे दिया। शिव जी फिर कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को बचा लिया। अंत में नौकर की पत्नी ने राजा से कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब मैं तुम्हारे 3 सवालों का जवाब देता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो सुनो, जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से उसकी आयु कम होती है और समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जीती है। ये राज की बात है। तुमने जिन 3 सहेलियों को देखा था उनमें से 2 सहेलियां अपने पति का नाम लेती थी, इसलिए वो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी। और तीसरी स्त्री नौकर की पत्नी थी, जो एक पतिव्रता स्त्री थी जिसने कभी भी अपने पति का नाम नहीं लिया। पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं करती। तो सुनो, जो स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा और उत्सव पर जाती है,
ऐसी स्त्री जीवन में हमेशा दुखी रहती है, उसे कभी पति का प्यार नहीं मिलता है। अब पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? तो वह चीज़ गाली होती है, जो कोई भी पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती। जो स्त्री अपने पति को गाली देती है, ऐसी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं करती। ऐसी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा तीनों सवालों का जवाब पाकर माता पार्वती संतुष्ट होकर कहती है, वास्तव में स्वामी, जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती। ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य से घर भरा रहता है। ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।